नमस्कार, मैं हूं अमिता। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। बहुत सारी बहनों का क्वेश्चन आ रहा था कि शारदीय नवरात्रि कब से स्टार्ट है, किस दिन से स्टार्ट, क्या हम पहली बार इस बार नवरात्रा व्रत स्टार्ट कर सकते हैं? क्या हमें नवरात्रा में सिंदूर बिंदी लगाना चाहिए, तेल लगाना चाहिए भी या नहीं लगाना चाहिए? दीदी, इन सब पर आप वीडियो बनाएं। तो आप सभी के क्वेश्चन का जवाब देने में आई हूँ। चलिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाएगा और आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो शारदीय नवरात्रि इस बार 2025 में दिन सोमवार 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। बहुत ही शुभ मुहूर्त है इस बार। आप पहली बार यदि नवरात्रा करना चाहती हैं तो आप बेशक इसे अच्छे से नवरात्रा कर सकती हैं। पहली बार कर रही हो या आप कर रही हो, इसमें कोई संशय नहीं है कि इस बार नवरात्रा अच्छा है या नहीं। इस बार का नवरात्रा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि माता रानी इस बार हाथी पे आ रही हैं और पूरे 10 दिन का नवरात्रा है इस बार। इसलिए आप लोग मन में कोई शंका न रखें कि हम इस बार पहली बार करना चाहते हैं तो क्या इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। आप पहली बार व्रत रखना चाहती हैं तो निश्चिंत होकर आप इस व्रत को रखें। और नवरात्रा में जहाँ तक महिलाएं पूछी हैं, क्या हम सोमवार पढ़ने से क्या उस दिन बाल धो सकते हैं? बहुत सारी महिलाएं हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोमवार को बाल नहीं धोती हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि सोमवार को जिन्हें एक पुत्र होता है वो बाल नहीं धोती है। बहुत सारे रीजन है सोमवार को बाल नहीं धोने के। या मासिक धर्म के दौरान भी लोग सोमवार को बाल नहीं धोता है और एक दिन पहले अमावस्या है तो अमावस्या को भी नहीं धो पाएंगे और शनिवार को भी बहुत लोग नहीं धोते हैं। तो आप ऐसा करें कि आप शुक्रवार को बाल अच्छी तरह से धो लें और शनिवार और रविवार को अमावस्या है तो अमावस्या को ऐसे तो व्रत में नहीं रखा जाता है, लेकिन फिर भी यदि आप मानती हैं और बाल नहीं धोना चाहती है तो आप रविवार को अमावस्या के दिन बाल न धोएं और सोमवार को प्रातः काल सुबह सुबह उठ के आप स्नान आदि कर लें और अपने सर के बाल को अच्छी तरह से धो लें। सूर्योदय के बाद आप बाल न धोएं, सूर्योदय से पहले आप बाल धो सकती हैं। तो इसलिए आप बाल निश्चिंत से बाल अपना धो सकती हैं सोमवार के दिन, लेकिन सूर्योदय से पहले कोशिश करें कि आप धो लें। और नहीं तो आप शुक्रवार को धोए। लहसुन प्याज नहीं खाती हैं तो आप शुक्रवार को बाल धो सकती हैं। बहुत सारे लोग पितृपक्ष होने के कारण भी लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं तो आप शुक्रवार को अपना बाल धो लें और सोमवार को सर से नहा लें। नहीं तो आप सुबह सवेरे सोमवार को बाल धो लें, क्योंकि माता रानी उस दिन आ रही हैं। तो हमें अपने घर की अच्छे से साफ सफाई, एक दिन पहले अमावस्या के दिन अच्छी से साफ सफाई कर ले, पूजा स्थान को अच्छे से साफ सुथरा कर लें, अच्छे साफ सुथरा सजा लें उसे, जहाँ माता को विराजमान करना है उसे सजा लें। सब सामान, आप पूजा का सामान पहले ले सकती हैं। पितृपक्ष के दौरान भी आप पूजा का सामान खरीद सकती हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि आप पितृपक्ष में नहीं खरीद सकते हैं। आप निश्चिंत होकर पितृपक्ष में पूजा का, माता रानी से जुड़ी हुई जो भी सामग्री, कलश स्थापना से जुड़ी जो सामान आपको खरीदना है, आप निश्चिंत होकर उन सामान को खरीदें। ये ना सोचे कि पितृपक्ष में हम नहीं खरीद सकते हैं। आप आराम से खरीदो, पितृपक्ष में खरीदो। हाँ, लेकिन रविवार के दिन आपको मिट्टी के बर्तन कहते हैं नहीं खरीदा जाता है, तो आप एक दिन पहले खरीद लो। यदि घट आपको घट रखना है, कलश की स्थापना करनी है तो आप पहले से ही कलश खरीद के रख लो मिट्टी के। यदि आप लोटे से या कलश रखे हो पित्तल के तो आपको बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मिट्टी के खरीदना चाहते हो तो आप पहले ही खरीद लो और उसमें ये जरूर देख लेना कि वो किसी तरह से लीकेज वगैरह ना हो, क्योंकि हड़बड़ हड़बड़ तो हम खरीद लेते हैं, बाद में पता चलता है कि उसमें लीकेज है, जिस कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इन सब बातों, छोटी छोटी बातों का आप लोग ख्याल रखें। और जहां तक महिलाएं पूछ रही हैं क्या हम नवरात्रा के दौरान तेल सिंदूर लगा सकते हैं, तो बहुत सारी महिलाएं जिस दिन माता की स्थापना, घट स्थापना होती है, उसी दिन अपना पूरा श्रृंगार कर लेती हैं। सिंदूर, महावर, पैर में नेल पॉलिश वगैरह सब लगा लेती हैं और 2-4 बिंदी भी उस दिन लगा के कहीं रख लेती हैं, ताकि अगर बहुत सारी महिलाएं तो बिंदी नहीं लगाती, जो लगाती हैं तो उन्हें गिर जाता है तो बहुत ही दिक्कत होता है। तो आप 1-2 बिंदी ऐसे ही लगा के रख लें ताकि आपको लगाना ना पड़े।
और नई चीज नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, माता को बुलाते हैं, माता की पूजा, जब तक माता को वो चीज हम अर्पण नहीं करेंगे, नया चीज चढ़ाएंगे नहीं, तो हम स्वयं कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि हम माता को बुलाए हैं, तो पहले माता को वो चीज अर्पण करने के बाद ही हम स्वयं लगाते हैं। इसलिए हम पुरानी में से अपना लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग महिलाएं हैं जो बाहर जाती हैं, उन्हें नहीं लगाएंगी तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप इसमें ये न सोचे कि केवल ये ध्यान रखना है कि आपको नया चीज इस्तेमाल नहीं करना है इस दौरान। आप आपके पास ये लगाया हुआ चीज है तो आप उसे बेशक लगा सकती है, नई सिंदूर, नई बिंदी आपको नहीं लगानी है। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया होगा कि आप नई नहीं ला सकती, नहीं लगाया हुआ चीज आप इस्तेमाल कर सकती है। नई सामान हम माता को पहले चढ़ाने के बाद ही स्वयं इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। और जो माताएं पीरियड में हैं और वो नवरात्रा करती हैं, तो क्या वो कैसे करें? तो इस बात के लिए मैं बताना चाहूंगी कि यदि आप पीरियड में हैं, आपके घर में कोई भी है, आपके बच्चे हों बड़े या आपके पति हों, उनसे आप घट स्थापना करवा सकती हैं। और जब आप शुद्ध हो जाएं तो फिर आप पूजा शुरू कर सकती हैं। वैसे आप व्रत रख सकती हैं, केवल माता को छूना नहीं है, ऐसे आप व्रत रख सकती हो। और जब आप शुद्ध हो जाओ तो फिर अपना व्रत ले सकती हो। यदि आप रखती हैं तो किसी से घर में आप रखवा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो रख दिया तो उन्हें पूजा अर्चना करनी होगी 9 दिन, ऐसा कुछ नहीं। वो रख दिए, पूजा आपके घर में माता आ गई, जजमान हो गई, उनको भोग लग गया, उनकी पूजा शुरू हो गई, तो आप शुद्ध होने के बाद उसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये था। और बीच बीच में आपको नई चीज इस्तेमाल नहीं करनी है। जब हम अष्टमी के दिन, सप्तमी के जो माता का मुख खुल जाता है, तो हम उन्हें अर्पण करते हैं, सब कुछ सुहाग सामग्री अर्पण करने के बाद ही स्वयं नया लगाते हैं। तो इस चीज का जो व्रत रखती हैं वो पालन करती हैं। यदि आपको नहीं बनता है, आप वर्किंग हो, बाहर जाती हो, तो आप कर सकती हो, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। माता रानी सब कुछ जानती हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए माँ को सब पता है कि कौन क्या है, कैसा है। इसलिए आप लोग इसमें थोड़ा सा भी चिंता न करें कि मैं कैसे लगाऊं। आप वर्किंग हो, जाती हो तो आप लगाओ, लेकिन नई ना लगाओ। जो आपके पास इस्तेमाल में है, पुरानी है, वही चीज आप लगाओ, बस इसका ख्याल आपको रखना है। और बाल वगैरह भी आपको इन बीच में नहीं कटानी है, इन नवरात्र के पीरियड में नहीं कटानी है। और बच्चा को लोग कटाते नहीं है, इसलिए आपको यदि बाल कटाना भी है तो शुक्रवार को पहले ही बाल कटवा लो, अपना थ्रेडिंग वगैरह करवा लो। 8-10 दिन तो ऐसे ही सप्तमी के बाद आप करवा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब माता का श्रृंगार हो जाता है तो आप कर सकते हो। तो ये था नवरात्र से जुड़ी कुछ क्वेश्चन का आप लोग को जवाब। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। टाटा।